जय माता रानी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में करवा चौथ कब है। करवा चौथ सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक बिना जल ग्रहण किए रखा जाता है और विधि पूर्वक माता पार्वती, भगवान शिव और गणपति जी की पूजा की जाती है। जब चंद्रमा उदित होते हैं तब उनका दर्शन और अर्घ दिया जाता है और इसके बाद पति के हाथों से जल पीकर व्रत खोला जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में करवा चौथ कब रखा जाएगा, पूजा शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्र उदय का समय और पूजा की संपूर्ण विधि क्या होगी। सबसे पहले जानते हैं कि साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। इस साल चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को सुबह 6:04 पर शुरू होगी और 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर समाप्त होगी। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में होगा जो शाम 5:46 से रात 7:09 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय रात्रि 7:54 होगा। अपने शहर के अनुसार आप 5-10 मिनट का समय अंतर भी देख सकते हैं। आज हम आपके लिए करवा चौथ की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार ने अपने बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। बहन ने जवाब दिया, अभी चांद नहीं निकला है, मैं चांद को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलूंगी। भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उसे भूख से व्याकुल नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने नगर के पास ही एक पहाड़ी पर दीप जलाकर उसे छलनी की ओट में रख दिया और बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम व्रत खोल सकती हो। बहन ने अपने भाभीियों को बताया कि चांद निकल आया है, लेकिन उनकी भाभीियों ने कहा, यह तुम्हारा चांद है, हमारा चांद अभी नहीं निकला। भूख से व्याकुल होकर साहूकार की बेटी ने चांद को अर्घ दिया और भोजन करने बैठ गई। परंतु जैसे ही उसने पहला निवाला खाया उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला खाया तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला खाते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसके पति बीमार है। साहूकार की बेटी तुरंत ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ ने बेटी को विदा करते हुए कहा, बेटी, रास्ते में जो भी बड़ा मिले उनके पैर छूती जाना और जो भी तुझे सुखी और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे उसे अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। बेटी रास्ते में सभी के पैर छूती गई और सबने उसे आशीर्वाद दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो देखा कि उसके पति का शव रखा है और उसे शमशान ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई और अपने पति के शव को नहीं जाने दिया। आखिरकार सब उसे शमशान ले गए। अंतिम संस्कार के समय वह अपने पति के पास बैठ गई और चौथ माता से प्रार्थना करने लगी। हर चौथ को वह व्रत करती, चांद को अर्घ देती और चौथ माता से अपने पति के प्राण वापस मांगती। कई चौथ माता आई, लेकिन सभी ने कहा कि कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग लुटाएगी। जब कार्तिक की बड़ी चौथ माता आई तो साहूकार की बेटी ने उनसे सुहाग की सारी वस्तुएं मांगी और उन्हें दे दी। चौथ माता ने अपने आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर करवे में घोल दिया और उसके पति को छींटा दिया। इसके साथ ही उसके पति जीवित हो गया। चौथ माता ने जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मारी, जिससे वह झोपड़ी एक महल में बदल गई। जब छोटी नंद आई और उसने देखा कि भाभी के महल में उसके भाई को जीवित पाया तो दौड़कर अपनी माँ को यह खुशी की खबर सुनाई। पूरे परिवार ने गाजे बाजे के साथ बेटे को वापस लाने की तैयारी की। सास ने बहू के पैर छूते कहा, बहू, यह तो तेरे भाग्य से वापस आया है, चौथ माता ने तुझ पर कृपा की है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी पर कृपा की वैसे ही हम सब पर भी कृपा करना। जय चौथ माता। इस कथा को सुनने और कहने से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं किसे यह व्रत करना चाहिए और किसे नहीं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए होता है। गर्भवती महिलाएं अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उन्हें यह व्रत करने से मना किया जाता है। अगर वे व्रत करती हैं तो जल और फलाहार लेकर कर सकती हैं। कुंवारी कन्याओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। पीरियड्स के दौरान भी पूजा नहीं की जाती है, लेकिन व्रत रखा जा सकता है। यदि पहले से ये व्रत करते आ रहे हैं तो पीरियड्स की वजह से व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। पूजा का कार्य परिवार के किसी सदस्य द्वारा किया जा सकता है। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखना चाहते हैं तो आप इस साल शुरू कर सकते हैं। इस साल कोई अधिक मास नहीं है तो 20 अक्टूबर 2024 को व्रत रखा जा सकता है। दोस्तों, यह थी करवा चौथ से जुड़ी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपके हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी समय पर मिल जाएगी।
अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे।